नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज हम हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए समास, बी अव्यय, सी संधि, डी छंद। सही जवाब है ऑप्शन ए समास। अगला सवाल, अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए अनु धन अय, बी अनु धन आय, सी अनु धन अय, डी अनि धन अय। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी अनु धन अय। अन्वय का संधि विच्छेद अनु धन अय होगा जिसमें यण संधि है। अगला सवाल, निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन हुआ है? आपके ऑप्शन से ए वीर, बी करुण, सी वात्सल्य, डी श्रृंगार। सही जवाब ऑप्शन डी श्रृंगार। इस पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है। यह पंक्ति सूरदास की प्रसिद्ध कविता निस्दिन बरसतन नयन हमारे से ली गई है, जिसमें गोपियाँ कृष्ण के विरह में अपनी व्यथा व्यक्त कर रही हैं। अगला सवाल, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए दीर्घ संधि, बी व्यंजन संधि, सी यण संधि, डी वृद्धि संधि। सही जवाब ऑप्शन सी यण संधि। स्वागत शब्द में यण स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद सु धन आगत होता है। य र ल व के आगे कोई आधा वर्ण हो तो वहाँ यण संधि होता है। अगला सवाल, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी मूर्धा। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी ओष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी करण, सी आपादान, डी कर्म। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी आपादान। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से आपादान कारक की विभक्ति चिन्ह है, क्योंकि यह अलगाव को दर्शाता है, अर्थात वह घर से अलग हुआ है। अगला सवाल, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी उपमा, सी रूपक, डी अनुप्रास। सही जवाब ऑप्शन बी उपमा। जिस वाक्य में सा से सी सरिस आए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला सवाल है, गमन शब्द को विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का उपयोग होगा? आपके ऑप्शन से ए आ, बी प्रति, सी अनु, डी उप। सही जवाब ऑप्शन ए आ। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आ उपसर्ग का प्रयोग करके आगमन शब्द बनाया जा सकता है। गमन का अर्थ है जाना, आगमन का अर्थ है आना या पहुंचना। अगला सवाल,
छंद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? छंद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आपके ऑप्शन से ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी उपनिषद। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है ऋग्वेद। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इसके व्यवस्थित वर्णन का स्रोत पिंगल ऋषि का छंद शास्त्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? आपके ऑप्शन हैं ए देशज, बी संकर, सी तत्सम, डी विदेशज। सही जवाब ऑप्शन बी संकर। रेलगाड़ी एक संकर शब्द है क्योंकि यह रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी भाषा शब्दों को मिलाकर बना है। ऐसे शब्द जिन्हें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है संकर शब्द कहलाते हैं। अगला सवाल, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए पूरा, बी पूरा, सी पूर, डी पूरस। सही जवाब ऑप्शन है पूरा। पुरोहित में पूरा उपसर्ग है। अगला सवाल, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए नीलोत्पलम, बी माता पिता, सी चक्रपाणी, डी चतुर्युगम। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है क्योंकि पहला पद नीला, दूसरा पद उत्पल यानी कमल का विशेषण है। जब किसी समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए नाभादास, बी केशवदास, सी विष्णुदास, डी सुंदरदास। सही जवाब ऑप्शन ए नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास थे। उन्होंने साल 1585 में भक्तमाल की रचना की थी। अगला सवाल है, शीश का तत्सम रूप क्या होता है? आपके ऑप्शन से ए शीशा, बी शीर्ष, सी सिरा, डी शीर्षक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी शीर्ष। शीश का तत्सम रूप शीर्ष होता है। अगला सवाल है, चित्तौड़ की चीता के रचनाकार कौन हैं? चित्तौड़ की चीता के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी मोहन राकेश, डी राम कुमार वर्मा। सही जवाब ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। चित्तौड़ की चीता के रचनाकार राम कुमार वर्मा हैं, जिन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी माना जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।